नमस्कार विद्यार्थीगणों। पहले वाली वीडियो में मैंने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को बताया था। आज उसी क्रम में मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ उदाहरण बता रहा हूँ ताकि विद्यार्थी सरलता से उस चीज़ को समझ सके, क्रिया के भेदों को समझ सकें कि ये आकर्मक है कि सकर्मक है। देखिए, गिलास टूट गया। गिलास अपने आप टूटा है, किसी के द्वारा नहीं तोड़ा गया है, स्वतः ही वह कार्य हुआ है, अपने आप ही वह कार्य हुआ है। तो इस कारण से यह क्रिया आकर्मक है। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्रिया अपने आप होती है, स्वतः ही हो जाती है, तो वह क्रिया किस श्रेणी में आती है? आकर्मक श्रेणी। आ गया होगा आपके समझ में। वह स्कूल जाता है। यहाँ पर जाना एक क्रिया है, परंतु स्कूल तो अपनी जगह स्थिर है। स्कूल क्या है? अपनी जगह स्थिर है। जा कौन रहा है? करता जा रहा है। कौन जा रहा है? करता। यानी क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। स्कूल अपनी जगह स्थिर है। इस वजह से, इस कारण से यह भी आकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मोर नाचता है। अब भैया पैरों से कौन नाच रहा है? ठुमके कौन लगा, नाच कौन रहा है? अपने पंखों को फैलाकर कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो इसका सीधा नहीं, नाचने का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। इस कारण से यह भी आपकी आकर्मक है। मोहन हंसता है। हंस कौन रहा है? हंस कौन रहा है? मोहन, अर्थात कर्ता, आपका। इस कारण से यह भी आपकी आकर्मक। उसका शरीर खुजलाता है। उसका शरीर खुजलाता है। अब उसका शरीर खुजलाता है यानी वह जो करता है अपने शरीर को ही खुजा रहा है, तो इसका खुजलाने का सीधा सीधा प्रभाव उस पे पड़ रहा है, उसके शरीर पर पड़ रहा है, यानी कर्ता के शरीर पर पड़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने के कारण, यानी क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव खुजलाना, यानी क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव उसके शरीर पर यानी कर्ता के शरीर पर पड़ रहा है, इसलिए यह भी आकर्मक क्रिया है। वह अपना शरीर खुजलाता है। वह अपना शरीर खुजलाता है। अब देखिए, इसमें और इसमें अंतर देखिए। वह अपना शरीर, वह अपना क्या खुजलाता है? वह अपना क्या खुजलाता है? तो क्या खुजलाता है? शरीर। उत्तर प्राप्त हुआ आपको, कर्म प्राप्त हुआ। शरीर यानी खुजलाने का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ा? शरीर पर पड़ा। इस कारण से यह आपकी होती है सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। उसका जूता काटता है। अब जूता है, उसका जूता काटता है। अब साहब, जूते के पास दांत तो है नहीं जो काटेगा। यदि आपने पैरों में टाइट जूता, थोड़ा सा आपके 6 नंबर आता है लेकिन आपने 5 नंबर पहन लिया जूता, तो स्वाभाविक है कि वह काटेगा ही काटेगा। अब उसके दांत तो है नहीं, उसका जो दर्द है कौन सहेगा? कर्ता सहेगा। तो यह भी आपकी आकर्मक क्रिया है। कौन सी? आकर्मक। सूर्य पूर्व से निकलता है। सूर्य पूर्व से निकलता है। अब निकल कौन रहा है? सूर्य, अर्थात कर्ता। दिशा तो अपनी जगह स्थिर है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। निकल कौन रहा है? उदित कौन हो रहा है? उदय कौन हो रहा है? सूर्य पूर्व दिशा से, यानी ये तो पूर्व तो अपनी जगह स्थिर है, ये तो दिशा है। उदय कौन हुआ है? कर्ता। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? आकर्मक क्रिया। राम बस पर चढ़ गया। राम बस पर चढ़ गया। चढ़ गया क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। अब राम जब बस पर चढ़ गया है तो क्रिया क्या हो गई? चढ़ गया। चढ़ गया, परंतु यहां पर चढ़ने का, बस तो अपनी जगह स्थिर रही ना, बस तो अपनी जगह स्थिर खड़ी हुई। उस बस पर अपने हाथ और पैरों से चढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? कर्ता ही तो कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। इस कारण से यह आपकी आकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। कौन सी है? आकर्मक क्रिया है। मोहन अखबार पढ़ता है।
मोहन अखबार पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, तो आपको पता लग जाएगा कि यह सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि इस पढ़ने का प्रभाव, सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? अखबार पर पड़ रहा है। जब अखबार पर प्रभाव पड़ रहा है अर्थात आपको कर्म दिखाई दे रहा है। अखबार क्या है? आपका कर्म है। इस कारण से यह आपकी सकर्मक क्रिया है। नदी बहती है, नदी बह रही है, स्वतः ही वह कार्य हो रहा है, किसी के द्वारा थोड़ी हो रहा है ये कार्य, नदी बह रही है, तो यह आपकी अकर्मक क्रिया है। क्या हुआ है? अकर्मक क्रिया। एक मोर नाचता है, मोर नाचता है, ये आपको पता है कि भाई अकर्मक क्रिया है, परंतु यह आकर्मक क्रिया में भी इसके भेद होते हैं। एक होता है स्थिति बोधक और एक होता है गति बोधक। तो यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर कर्ता की स्थिति को प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? कर्ता की स्थिति को। क्या प्रकट कर रहा है? कर्ता की स्थिति को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह स्थिति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। क्या है? स्थिति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थिति बोधक, स्थिति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर कर्ता की स्थिति को बताया जा रहा है, इस कारण से यह है स्थिति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। कौन सी? स्थिति बोधक पूर्ण अकर्मक। नदी बह रही है, बह रही, गतिमान है, गतिमान है, तो यह गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। क्या है? गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। गति बोध, क्योंकि गति कर रही है। जैसे मैं कहूं नरेश मैदान में दौड़ रहा है। दौड़ कौन रहा है? नरेश दौड़ रहा है, यानी इसका प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? नरेश पर पड़ रहा है। मैदान तो अपनी जगह स्थिर है, मैदान अपनी जगह स्थिर है, तो यह है गति बोधक। कौन सा? गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। यह अकर्मक के भेद हैं, स्थिति बोधक और आपके गति बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया के। इसका हम अगले वीडियो में मैं इसको विस्तार से और समझाऊंगा। अकर्मक क्रिया के जो भेद हैं उनके बारे में अपन विस्तार से और पढ़ेंगे। इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिक से अधिक आपको ज्ञान दे सकूं। धन्यवाद।